इतने सालों बाद। मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। थोड़ा समय लग गया लौटने में, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने देर नहीं की आने में। बाहु के लौटने से मुझे और भी बल मिल गया मां। मेरा बल। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अपने आप पर तरस खाना छोड़िए, क्योंकि कोई और आप पे तरस नहीं खाने वाला है। ये जो दिल में दर्द है ना, इसे पालिए मत, सूद समेत लौटाइए। कुछ, बस कुछ ऐसा करिए जिससे आप सबकी नजरों में चतुर भी दिखें और ताकतवर भी। अपने घाव भरने हैं तो आपको अपने दादा को चोट पहुंचानी ही होगी। चोट पहुंचाने से ज्यादा जरूरी ये है कि चोट कहां पहुंचानी है। दादा का सपना है ना, फित्रों, उनका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पिछले कुछ दिनों में राधामणि, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। दुख तो वहां होता है जहां शर्तें हो। मैंने तो बस प्यार किया है आपसे, और जो दुख मुझे मिला भी ना, वो आप ही का था, जिसे बांटना मेरा अधिकार है। पर आज मैं बहुत खुश हूं कि सब अच्छा हो गया। महाराज मुकुंद ने फ्लेचर के सामने उसकी इच्छा के विरुद्ध आवाज उठाई। यही तो ताकत होती है, सच्चाई में, ईमानदारी में। लोगों के डर को दूर करके उनमें एक नई हिम्मत डाल देता है। हाँ राधामणि, सचमुच ऐसा लगा मानो कि कोई चमत्कार हो रहा हो। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन सेनापति के पद से न हटाए जाने के कारण से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं राधामणि। आने वाले दिनों में त्याग और बलिदान वो और बढ़ जाएंगे। आप इतना सोचते क्यों हैं? जो भी त्याग, जो भी बलिदान हमारी मातृभूमि मांगेगी, हम देंगे ना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके लक्ष्यों, आपके सपनों का हिस्सा होने मुझे एक मौका मिला। एक बात बताओ, इतना विश्वास लाती कहां से हो? यहां से। बक्से का जो इतना बड़ा दिल है ना, जिसमें सबके लिए प्यार भरा हुआ है, लेकिन उसमें ना एक छोटी सी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी सब त्याग सकती हूँ मैं,
क्योंकि किसी और चीज का कोई महत्व ही नहीं है मेरे लिए। इस कचरे में तुम बहुत सुंदर लगोगी राधामणि। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारी 12वीं सालगिरह है राधामणि। आज मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ना जाएं, घर पे ही रहे, पूरा दिन हम साथ ही बिताएं, एक एक पल। क्या राधा को याद है कि आज क्या है, या ऐसे ही बोल रही है? क्या सोच रहे हैं? यही कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो राधामणि। और दिन नहीं लगती? नहीं लगती हो, लेकिन आज कुछ खास है। ये ऐसे गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? बोल क्यों नहीं देते कि आज हमारी सालगिरह है? क्या उन्हें याद नहीं? कुछ है ना खास? मेरे लिए तो आपके साथ बिताया हर दिन खास। नहीं तो तुम ऐसी कह रही थी कि रुक जाओ, कहीं मत जाइए, ऐसी कह रही थी। हाँ, क्यों? कहीं जाना है आपको? कहाँ? कहीं तो जाना है। अगर राधा को याद होगा तो मुझे जरूर रोकेगी। जाना है कहीं? तो मतलब इनको तो सच में याद नहीं है। तो फिर जाऊं? जाऊं? हाँ, अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। अरे रोका ही नहीं। कुछ तो बोलिए। अरे राधा देखो मुझे, मेरी खुशी देखो। अरे क्या है, याद करो। ऐसे कैसे भूल सकती हो? ओपा आई। लगता है बेचारी सच में भूल गई होगी। दिमाग घर के कामों में उलझा होगा, इसलिए याद नहीं रहा। छेना पोड़ो, छेना गजा, डालमा, मालपुआ, रसबड़ी, घिओ पिठा, ये सब बनेगा। ठीक अच्छे, जल्दी बनेबो। ये सब तो मेरी पसंद की चीजें हैं। राधामणि, आज कुछ खास है क्या? नहीं, इतने पकवान जो बन रहे हैं। नहीं, क्यों? आपको कुछ और खाना है क्या? नहीं, जितना है अच्छा है। कोई तो बात है, कुछ खास लग रही है। कुछ तो है। शायद आपकी नजरों में ही कोई बात है। अब वो क्या बात है ये तो आप ही जानते हैं। आज्ञा, आपको बड़ी माँ बुला रही है। राधामणि को तो याद ही नहीं है।
मौसी जी हमारे बनी ग्रहण की तिथि भूल गए हैं। शायद 12 साल बाद ऐसा ही होता होगा। कोई बात नहीं, याद नहीं आए तो ना सही, लेकिन बस आज वो कहीं ना जाए, सिर्फ मेरे पास बैठे। आज इनसे पल भर भी दूर होने का मन नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अब फ्लेचर साहब से मिलने। पत्थर मारने आए हो या अपने भाई के लिए जासूसी करने? मैं कोई पत्थर मारने नहीं आया हूं। वो उस दिन मुझसे गलती हो गई थी और कोई जासूसी करने भी नहीं आया हूं मैं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बल्कि आपने उस दिन मुझसे जो भी कहा, जिन बातों पर मुझे गुस्सा आया, वो बातें बिल्कुल सच थी, इसलिए मुझे चुप गई। मेरे अपने ही घर में मुझे कोई कुछ नहीं समझता, कोई मेरा समर्थन नहीं देता। इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हम समर्थन कर सकते हैं, तुम्हें सेनापति भी बनवा सकते हैं अगर तुम हमारा समर्थन करो। सच? मतलब समर्थन? मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? दुश्मन की हर कमजोरी हमारी ताकत है। तुम मेरे खबरी बनोगे? अपने भाई की हर खबर पहुंचाओगे हमारे पास? बहुत अच्छा। वैसे अच्छे मौके पर है, आज मेरी शादी है। जानते हो किसके साथ? बड़म्बा की राजकुमारी कल्याणी के साथ। इसका मतलब बड़म्बा पर कंपनी का शासन होगा और दादा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राधामणि, पकड़ी? तो राधामणि की कारीगरी लगती है। क्या ये आपने? और ये आपने? मतलब आपको याद था? और आप भी नहीं भूले? मोपिंदर देवी, बारह साल राधामणि जी। ऐसा लगता है कभी कभी मानो कितनी जिंदगियां जी ली हो आपके साथ, और कभी कभी लगता है कि कल की तो बात है जब पहली बार आपको देखा था।
मुझे आज भी याद है कितना घबराई हुई थी मैं, डरी हुई थी आपसे मिलने से पहले। क्यों? इतनी बुरी बातें सुनी थी मेरे बारे में? नहीं, खुद ज्यादा ही अच्छी। तो आशा है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। मैं वचन देता हूं आपको कि अगर कभी भी कोई हमारे बीच में आएगा तो केवल मृत्यु। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।